पिछले 10 सालों में देश की जनता ने देखा है कैसे भाजपा ने इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे असरदार वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है। सबसे बड़ी और सबसे असरदार वॉशिंग मशीन भाजपा ने बनाई है, लेकिन ये एक राजनीतिक वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में आप बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को डालो, शरद चंद्र रेड्डी जैसे शराब कारोबारियों को डालो, तो क्या बाहर निकल के आता है? बाहर निकल के आता है झूठे बयान और दूसरा भाजपा के लिए चुनावी चंदा। शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ रुपए लिए जाते हैं ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद। वहीं दूसरी तरफ देश के तमाम कलंकित नेता, जिन जिन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है, जिनके ऊपर कई सारे और मुकदमे चल रहे हैं, एक नहीं मल्टीपल, कहीं तो टेररिज्म से रिलेटेड भी, उनको भाजपा अपनी तरफ ला रही है ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को रोककर, और फिर उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है। तो इसी श्रृंखला में कल यह सूचना मीडिया के माध्यम से देश को पता चली कि एनसीपी के जो सीनियर लीडर हैं प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पहले जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके थे यूपीए के टाइम में, प्रफुल्ल पटेल जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। बहुत बड़ी बात हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम केसेस चल रहे थे, एक नहीं मल्टीपल केसेस चल रहे हैं सीबीआई और ईडी द्वारा, उसको एक केस में, अभी जो सूचना मिली है कि एक केस में प्रफुल्ल पटेल जी को मोदी जी की सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, मतलब केस खत्म। अब अगर आप ये जानेंगे कि ये केस क्या था और क्यों इसमें इनको आरोपी बनाया गया था, क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पिछले सालों से, और अब जो क्लीन चिट मिल गया है, तो आप हंस पड़ेंगे कि कितना ओपन एंड शट, कितना ओपन केस है करप्शन का। यह बात तब की है जब प्रफुल्ल पटेल जी यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। 2006-2007 की बात है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ था। तो तब हुआ यह था, मैं चंद आसानी से आप सबको समझा दूं, हुआ यह था कि जब मर्जर हुआ था तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास बहुत कम पैसेंजर थे। इनकी सारी फ्लाइटें खाली जा रही थी, कुछ कुछ लोगों भर के फ्लाइट में बिठा रहे थे। उस समय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी प्रफुल्ल पटेल जी के अंदर आने वाली मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया कि हम 15 एयरक्राफ्ट लीज पे लेंगे। जो प्राइवेट पार्टी हैं देश विदेशी की कंपनी से एयर इंडिया लीज पे एयरक्राफ्ट लेगी और उसको चलाएगी। होता क्या है, आप 15 एयरक्राफ्ट लेते हो लीज पर, ऐसी लीज का टर्म एग्रीमेंट बनाते हो जिसमें आप इसको टर्मिनेट ही नहीं कर सकते। अच्छा, आपने 15 एयरक्राफ्ट तो लिए, लेकिन कहां पे उसे चलाओगे, पायलट क्रू कुछ नहीं फिक्स किया। लगभग ये 15 के 15 एयरक्राफ्ट लीज पे लिए जाते हैं, एयर इंडिया के बेड़े में बस रखे जाते हैं 5 साल तक, इनको मुश्किल से कोई चलाया नहीं जाता। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई की एफआईआर और उससे पहले सीएजी की रिपोर्ट आई कि कैसे इस पूरे मैटर में इतनी बड़ी धांधली हुई है कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री 15 एयरक्राफ्ट लेती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, ना उसको चलाया जाता। आप चलाओगे कैसे? वैसे ही आपके पास पैसेंजर कम है, आपकी जो खुद की फ्लीट है उसी में पैसेंजर नहीं जा रहे, तो 15 एयरक्राफ्ट में कहां से पैसेंजर जाएंगे? और ना कोई पायलट भी हायर होता है, मतलब आपने लीज पे रखी और साइड पे रख दी कहीं पे गैराज में अपने। और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 840 करोड़ का नुकसान सरकारी तिजोरी को हुआ है। जनता के पैसों को लुटाया गया है कुछ चंद प्राइवेट कंपनियों के ऊपर, जिनसे ये एयरक्राफ्ट लीज पे लिए गए।